अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडेंटिफाई योरसेल्फ हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो है एक और छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। यानी जो बच्चों के बेफ़ार्म हैं, काफ़ी लोगों के जो है ना जब शादी के बाद बच्चों के हम बेफ़ार्म बनवाते हैं, तो हमें पॉलिसी का पता नहीं होता, हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर का पता नहीं होता क्योंकि नादरा की पॉलिसी चेंज होती रहती है। बाज़ औक़ात हम स्कूल सर्टिफ़िकेट के ऊपर बच्चों के बेफ़ार्म बनवा लेते हैं। बाज़ औक़ात हम वैसे किसी रिटन फ़ॉर्म में बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास लिखी होती है, वो लेकर जाते हैं तो बन जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना हमें जो है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए यानी बर्थ सर्टिफ़िकेट जो है वो लेना होता है। तो अभी जो नादरा की लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक बे फार्म के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं? बे फार्म के लिए सिर्फ़ जो है वो बर्थ सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है, यानी कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट। आप लोगों की बच्चों की पैदाइश के बाद जब आप लोग बच्चों के नाम इंदराज करवाते हैं अपनी मुतल्लका यूनियन काउंसिल में, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी यूनियन काउंसिल से जहाँ आपने नाम दर्ज करवाए हैं, वहाँ से अपने बच्चों का कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट लें, ₹300 उसकी फ़ीस है। जब आप बर्थ सर्टिफ़िकेट ले लेंगे, उसके बाद जो है ना आप लोग नादर सेंटर वो बर्थ सर्टिफ़िकेट साथ लेकर जाएँ और अपने बच्चों के बेफ़ॉर्म बनवाएँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप लोगों का जो आईडी कार्ड है, शिनाख्ती कार्ड है, वो मैरिड होना ज़रूरी है, यानी शादीशुदा होना ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग शादी से पहले आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। उसके बाद जो है ना, जो बच्चे होते हैं तो फिर वो सीधे चले जाते हैं नादरा सेंटर बेफ़ॉर्म बनवाने। वो ये नहीं करते कि हमारा जो कार्ड है, वो तो हमने शादी से पहले का बनवाया हुआ है। सिस्टम में नादरा के रिकॉर्ड में हमारा जो शनाख्ती कार्ड है, वो गैर शादीशुदा शो हो रहा है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, लोग जाते हैं, उनको चक्कर पड़ता है, फिर घर आते हैं, फिर जाते हैं, यानी उनको इल्म नहीं होता है। तो सबसे पहली बात जो है वो बे फार्म के हवाले से आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करने हैं। आया कि आपके शनाख्ती कार्ड शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अगर आप लोगों ने शादी से पहले आईडी कार्ड बनवाया हुआ है और अनमैरिड है, तो आप लोग उसको सबसे पहले मैरिड करवाएं यानी शादीशुदा करवाएं। अभी जो है ना, जो यूनियन काउंसिल का जो सीआरएमएस सिस्टम है, वो भी नादरा के साथ ऑनलाइन हो गया है। अगर आपका कार्ड शादीशुदा नहीं होगा तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है ना इशू होने में उसमें मुश्किलात होंगी। यानी जब आप अनमैरिड कार्ड के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो यूनियन काउंसिल में भी सेम प्रोसेस है। तो वहाँ भी जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो दर्ज नहीं होगा, वहाँ भी एरर आएगा कि यूर आईडी कार्ड इज अनमैरिड। ठीक है, योर आईडी कार्ड शुड बी मैरिड, डाइवोर्स और विडो। यानी आपका जो शादीशुदा कार्ड होना ज़रूरी है, चाहे आपके उसके बाद तलाक याफ्ता हैं, आप बेवा हैं, कोई औरत जो है, तो जो भी है मतलब उसका स्टेटस जो है अनमैरिड नहीं होना चाहिए। आपने कार्ड का स्टेटस मैरिड करवाएं। मैरिड करवाने के लिए आपको सिर्फ निकाह फॉर्म की ज़रूरत होगी, वो सादा हो चाहे कंप्यूटराइज हो। जब आपका कार्ड मैरिड हो जाएगा, उसके बाद आप यूनियन काउंसिल विजिट करें, अपने बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखवाई है वो हासिल करें। उस हासिल को जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको आप साथ लेकर जाएं और नादर सेंटर चले जाएं। वालिदैन दोनों चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक का टोकन होगा, दूसरा तस्दीक कर देगा और उसी वक्त जमा हो जाएगा, आपको जो है ना वो बेफाम मिल जाएगा। अगर अकेला वालिद वालदा यानी कोई एक भी चला जाए नादरा सेंटर अपने आईडी कार्ड लेकर, तो भी जो बे फार्म है वो बन जाएगा। ₹50 नॉर्मल फीस है, वो आपको कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर मिल जाता है। अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव को प्रोसेस करवाते हैं यानी ₹500 वाला टोकन लेते हैं बे फार्म के लिए, तो वो आपको उसी टाइम दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप दोनों साथ जाएँ मियाँ बीवी, तो विटनेस के बाद आपको फॉर्म जमा हो जाएगा, 10 मिनट के बाद जो है ना आपको बे फार्म अर्जेंट मिल जाएगा। अगर अकेले गए हैं आप, मियाँ या बीवी कोई एक गया है, तो आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म अटेस्टेशन के बाद आप जमा करवाएँगे, सेंटर वालों को बताएँगे कि हमें अभी चाहिए, तो वो आपका जो बे फार्म का जो फार्म है वो उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जो ही बे फार्म की अप्रूवल आएगी आपको उसका प्रिंट दे देंगे। तो ये तो था बे फार्म का प्रोसेस। यानी सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ कि आपका आईडी कार्ड शादीशुदा होना ज़रूरी है। अगर आपका कार्ड शादीशुदा है, उसके बाद जो बे फार्म के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज़ होना लाज़मी है आपके पास, मुतल्लिका यूनियन कौंसिल का जहाँ आपने बच्चों के नाम दर्ज करवाए हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आप नादर सेंटर जाएँ और जाके 18 साल से कम उम्र बच्चों का बे फार्म बनवाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड अगर मज़ीद आपको कोई ना कोई इश्यू है, किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।
हम आपके कमेंट के जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।